रेडी, स्टार्ट। महोदय, कुछ दलों को शिमला समझौता एक ऐसे बहाने के रूप में मिल गया जिसका उनके विचार से लाभ उठाया जा सकता था और इस प्रकार उन्हें जनता का विश्वास फिर जीतने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन हमने देखा है उन्हें ऐसा करने में सफलता नहीं मिली है और जनता ने समझौते का अनुमोदन किया है। भारत के लोग भले ही पढ़े लिखे ना हों, लेकिन जब जब निर्णय लेने का अवसर आया है, उन्होंने असाधारण सूझबूझ दिखाई है। मैं निरक्षरता के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरा देश साक्षर बने, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पश्चिम के देश साक्षरता पर बहुत अधिक बल इसलिए देते हैं कि वे उसे किसी मामले की परख के लिए समझ और योग्यता का पर्याय मानते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के हैं, वह भी किसी बात को समझने में गलती कर सकते हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर पाएंगे कि प्रत्येक स्तर पर हमारे लोग अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें क्या चीज प्रभावित करती है, उनकी क्या समस्या है। वे शायद कुछ समस्याओं को उनकी जटिलता के कारण समझ ना पाते हों, लेकिन जिनका उनसे संबंध होता है उन्हें वे समझते हैं। इसीलिए अनेक मूल समस्याओं पर उन्होंने हमारे शिक्षित जनों की अपेक्षा अधिक परिपक्वता दिखाई है। इस मामले में भी उन्होंने तथ्यों को समझ लिया है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी और पिछड़ापन है। हमें किसी दिशा से भयभीत होने या अपने किसी पड़ोसी से खतरा अनुभव करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी शक्तियां हमारे पड़ोसियों को उकसाती रही हैं। अगर शक्तिशाली तत्व भारत से टकराव में दिलचस्पी रखते हों, तो वे हमारे लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह हमारे हित में है कि हम आपसी मामलों में तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप करने की स्थिति से बचें। यही बात हमने शिमला समझौते द्वारा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समस्याएं हों, उन्हें दोनों देश मिलकर हल कर लें और इसमें तीसरे देश का हस्तक्षेप का सहारा न लिया जाए। कोई भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता इससे शांति उपलब्ध हो जाएगी या नहीं। हम केवल शांति की आशा कर सकते हैं और प्रत्येक राष्ट्र को, चाहे वह किसी भी नीति का पालन कर रहा हो, भले बुरे परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम शांति की आशा करते हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि हम आत्मतुष्ट हैं या हम अपनी रक्षा संबंधी नीति त्याग बैठे हैं। प्रत्येक देश को हर समय अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें शांति के प्रयासों के लिए भी कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। हमारे लिए पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपमानित करने की
कोशिश करना सिर्फ इसलिए उचित नहीं है कि हमने युद्ध में उसे हराया है। समाप्त। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.